Hello everyone, welcome to my channel. So in this video, we are going to solve some question on community and types of community. इस वीडियो में हम समुदाय और समुदाय के क्या प्रकार हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये जो वीडियो रहने वाली है आपकी, ये होने वाली है आपकी पार्ट 7। इससे पहले पार्ट 6 कंप्लीट हो चुके हैं एंड दिस वीडियो इज़ फ्रॉम 1000 MCQ सीरीज़। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न, शाब्दिक दृष्टि से समुदाय अंग्रेजी के कम्युनिटी शब्द का एक हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है कॉम और दूसरा शब्द क्या है ये पूछा जा रहा है। म्यूनिटी, म्यूनिस, यूनिटी या इम्यूनिटी। बहुत ही इजी। देखिए, जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो आप पहले खुद से उसका आंसर देने की ट्राई जरूर करें। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, म्यूनिस। म्यूनिस जो है वो कॉम के बाद आता है। कॉम प्लस म्यूनिस, इन दोनों से मिलकर कम्युनिटी बनता है। ओके, एंड दीज वर्ड्स आर फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। कम्युनिटी के कॉम शब्द का अर्थ है टुगेदर, मतलब एक साथ। तो म्यूनिस का मतलब क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा? सेवा करना, श्रम करना, साथ चलना या साथ रहना। तो बिल्कुल से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा करना म्यूनिस का मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोफेसर डेविस ने समुदाय की रचना में 3 तत्वों का समावेश रहना आवश्यक बताया है। पहला है व्यक्तियों का समूह, दूसरा है सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समावेश और तीसरा तत्व क्या है ये पूछा गया है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, निश्चित जनसंख्या, पारस्परिक सहयोग या श्रम विभाजन। तो डेविस कहते हैं कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना भी एक कम्युनिटी का मेन एलिमेंट है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र मीन्स होता है एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोगार्ट्स जो कि एक थिंकर हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, एक समुदाय के अंतर्गत किस विशेष तत्व पर बल देते हैं? स्वार्थपरिता, हम भावना, अन्योन्य आश्रिता या स्पर्धा की भावना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 minute, just given me 1 minute। इसका आंसर हो जाएगा बी, हम भावना। ठीक है, एक वी फीलिंग जो होती है, वी फीलिंग मीन्स हम की भावना, जो कि कम्युनिटी का मेन फीचर होता है। नेक्स्ट इज, जाति में समुदाय की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे ये व्यक्तियों का समूह है। जाति के सदस्यों में हम की भावना या सामुदायिक भावना भी पाई जाती है। जाति के विशेष नाम होते हैं। जाति सामान्य हितों को लेकर कार्य करती है। इन आधार पर कुछ लोग जाति को समुदाय मानते हैं, परंतु समाजशास्त्री मैकाइवर किस कारण इसे समुदाय मानने से इनकार करते हैं, जाति को? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। निश्चित संबंधों का अभाव, अनिश्चित नियम व्यवस्था, असामान्य जीव या सामान्य भौगोलिक क्षेत्र की अनिश्चितता। बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आंसर डी होगा। देखिए कैसे, किसी भी कम्युनिटी का एक मेन फीचर होता है उसका एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। तो अगर यही अनिश्चित है, क्योंकि जो जाति के लोग होते हैं, किसी भी एक कास्ट के लोग, जरूरी नहीं है कि वो एक एरिया में ही निवास करें, वो अलग अलग एरियाज में जाकर भी क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। इसीलिए जाति एक कम्युनिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू मैकाइवर। पर मैकाइवर का कहने का मतलब ये था कि किसी भी समुदाय के लिए उसकी भौगोलिक क्षेत्र, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है, मैकाइवर एंड पेज ने जेल को एक समुदाय माना है। ध्यान से देखेंगे, मैकाइवर, पेज जेल को एक कम्युनिटी मानते हैं क्योंकि जेल व्यक्तियों का एक समूह है, उनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है। बिल्कुल, जेल में कई सारे कैदी एक साथ रहते हैं, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। जेल के कैदियों के बीच कुछ मात्रा में एक सामुदायिक भावना भी पाई जाती है। जब वो लोग साथ में रहने लगते हैं तो उनमें आपस में भी एक वी फीलिंग देखी गई है।
किंतु अन्य कई समाजशास्त्री से समुदाय नहीं मानते हैं। तो क्यों नहीं मानते हैं, ये क्वेश्चन है। सामान्य जीवन, जेल के प्रति अपनत्व, पारिवारिक जीवन या स्थायित्व का अभाव। तो बिल्कुल से इसका आंसर डी होगा, स्थायित्व का अभाव, क्योंकि एक कम्युनिटी का मेन फीचर है उसका स्थायी होना। लेकिन जेल में जो कोई भी कैदी होते हैं तो वो स्थायी नहीं होते, क्योंकि किसी भी कैदी की सजा कुछ साल तक हो सकती है या कुछ बेल पर छूट सकते हैं, इसलिए वो स्थायित्व का उसमें अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट इज, पहले पड़ोस एक निश्चित क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करने वाले परिवारों का एक समूह होता था जिसमें सामुदायिक भावना होती थी। आज के आधुनिक जटिल नगरीकृत समाजों को किस कारण समुदाय नहीं माना जा सकता? सामान्य भौगोलिक क्षेत्र, निश्चित जनसंख्या, सामान्य जीवन स्तर, हम की भावना या समुदाय की भावना। तो इसका आंसर हो जाएगा हम की भावना या समुदाय की भावना। नेक्स्ट, वह क्षेत्र जहाँ कृषि की प्रधानता, प्रकृति की निकटता, प्राथमिक संबंधों की बहुलता पाई जाती है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? एक ग्रामीण समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय, नगरीय या एकाकी समुदाय। तो इसका आंसर हो जाएगा रूरल कम्युनिटी, ग्रामीण समुदाय। नेक्स्ट, वह संगठित समूह जिसमें सामान्यतः प्रमुख व्यवसाय कृषि क्रियाओं के विपरीत वाणिज्य हो या उद्योग हो, निवासियों की एक सीमित जनसंख्या वहां पर पाई जाती है तथा आकार प्रकार में नगरीय बस्तियों का प्रारूप होता है। बहुत ही इजी है। क्या वो एक कस्बा होता है, ग्राम होती है, संस्था या पंचायत? तो आंसर इसका हो जाएगा कस्बा या टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किंग्सली डेविस ने किसकी सामाजिक संरचना में इन विशेषताओं का उल्लेख किया है? सामाजिक भिन्नता, द्वैतिक संघ, सामाजिक सहिष्णुता, द्वैतिक नियंत्रण, सामाजिक गतिशीलता, ऐच्छिक संघ, व्यक्तिवादिता और स्थानीय अलगाव। तो ऑप्शंस आर नगरीय समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय, ग्रामीण समुदाय या कस्बा। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये बिलोंग करते हैं नगरीय समुदाय, अर्बन कम्युनिटी से। नेक्स्ट, किस समुदाय में जनमत का अधिक महत्व होता है और जनमत की शक्ति को वो चुनौती दे सकते हैं तथा उनके निर्णयों को वो सबसे इंपॉर्टेंट मांगते हैं? नगरीय, ग्रामीण, कस्बाई या शहरी? तो इसका हो जाएगा आंसर इज ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, उनकी एक बुक थी डेमोक्रेसीज ऑफ द ईस्ट, जिसमें उन्होंने मुंडा द्रविड़ संस्था माना है। किसको? संस्था को, समुदाय को, ग्राम को या पंचायत को? तो राधा कमल मुखर्जी पंचायत को, ध्यान से देखेंगे, पंचायत को एक मुंडा द्रविड़ संस्था मानते हैं उनकी बुक में डेमोक्रेसीज ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस के अकॉर्डिंग एकाकी परिवार से बड़ा संबंधित एवं असंबंधित लोगों का समूह जो एक बड़े मकान या निवास या अनेक स्थानों पर रहता है, घनिष्ठ संबंधों में आबद्ध होता है तथा कृषि योग्य भूमि पर मूल रूप से संयुक्त रूप से कृषि कार्य करता है, तो वो क्या कहलाता है? नगर, शहर, ग्राम या क्षेत्र? इसका आंसर हो जाएगा ग्राम। नेक्स्ट, जब एक जाति दूसरी जाति की सेवा करती है, ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एक जाति दूसरी जाति की सेवा करती है तो उसके बदले में सेवा प्राप्त करने वाली जाति भी उसकी क्या करती है? सेवा, मीन्स सर्विस टू सर्विस, अर्थात अथवा वस्तुओं में भुगतान प्राप्त करती है। यह एक ग्रामीण और परंपरागत प्रथा है। इसको क्या कहते हैं? जजमानी प्रथा, विवाह प्रथा, जाति प्रथा या व्यवसाय प्रथा? तो इसको कहते हैं जजमानी प्रथा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका जजमानी प्रथा। जजमानी प्रथा को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले इंडिया में उनका नाम था विलियम वाइजर। वाइजर के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था जजमानी प्रथा में क्या होता है कि एक तरफ तो होते हैं जजमान, एक तरफ होते हैं कमीन। तो क्या होते हैं, जो जजमान होते हैं और कमीन होते हैं, इनकी तरफ एक तो सेवा करने वाले होते हैं, एक सेवा प्राप्त करने वाले। तो दो तरह से होते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं डिटेल में। नेक्स्ट, विद्वानों ने भौगोलिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर किसका वर्गीकरण करते हैं? ग्राम, शहर, क्षेत्र या पंचायत? तो यहाँ पर आ जाता है कुछ विशेषताएं जैसे भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। तो ये क्षेत्रों के आधार पर पाई जाती है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा।
ठीक है। तो आज हमने सॉल्व किए क्वेश्चन रिलेटेड टू कम्युनिटी एंड इट्स टाइप्स। आपको अगर पसंद आते हैं ये सीरीज़, इसी तरीके से हम आगे भी बढ़ाएंगे और अपने 1000 MCQs कंप्लीट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।